नमस्कार, मैं अपराजिता आपका स्वागत करती हूँ जियो जिंदगी के इस बहुत ही खास अंक में। लड्डू गोपाल की छठी, एक लुप्त होती परंपरा। हमारी संस्कृति इतनी गहरी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल के साथ कोई न कोई संस्कार जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक है छठी की रस्म। लड्डू गोपाल की छठी यानी शिशु के जन्म का छठा दिन, एक ऐसा पड़ाव जब परिवार मानता है कि ईश्वर स्वयं आकर बच्चे के भविष्य को लिखते हैं। उस दिन घर आंगन सजाया जाता है, मंगल गान होता है और सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब लड्डू गोपाल को पालने में डालकर और बड़े प्यार से हम उन्हें झुलाते हैं। साथ ही व्यंजन पकवान बनते हैं और इन व्यंजनों के पीछे भी हर व्यंजन की एक अपनी दास्तान होती है। अच्छा, आप एक खास चीज आज हमारे चेहरे में देख पा रहे होंगे। सिंदूर की लकीरें नाक से सीधे ऊपर तक। यह भी एक परंपरा है। जब हम किसी खास आयोजन में होते हैं, किसी खास परंपरा, किसी खास चीज को निभा रहे होते हैं, उस वक्त सभी महिलाएं एक दूसरे को सीधे नाक पर से इसे नाक पर से टीकना कहते हैं। और ये टीका इसलिए क्योंकि आयु लंबी हो, हमारी सिंदूर की आयु लंबी हो और इसी तरह जिंदगी का सफर चलते रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी जो मान्यताएं हैं, जिसे आज की संस्कृति में, आज की दुनिया में हम सभी इसे बहुत रूढ़िवादी परंपरा मानने बैठ गए हैं, लेकिन नहीं, ये सारी छोटी बारीक चीजें हमें अपने सनातन धर्म के साथ जोड़े रखती है और सबसे बड़ी बात, हमें एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है। क्योंकि ये सिंदूर का जो टीका लगता है वो भी महिलाएं एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए लगाती हैं। और तब हठ के साथ जब बहनें अपने भाइयों के साथ कुछ उपहार मांगती हैं, तो उसमें भी जो प्यार छिपा होता है। क्योंकि इसके बाद वो उन्हें काजल पराई की रस्म भी निभानी होगी। काजल पराई की रस्म के पहले मांग में सिंदूर, नाक पर से टीका होना, ये ऐसे 2 बार हम लोग करते हैं साल में। अब तो बहुत लुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी आप बिहार में जब छठ का अवसर होता है तो सभी के चेहरे ऐसे ही होते हैं, चाहे वो छठ कर रहे हो या ना कर रहे हैं। और उसी तरह छठी की रस्म हो, कोई विशेष पूजा अर्चना हो, उस वक्त हम इसी तरह अपनी मांग को सजाते हैं। हम याद करें व्रज का वो नजारा जब नंद बाबा और यशोदा ने नन्हे कान्हे की छठी का उत्सव मनाया होगा। गोपियां गीत गा रही होंगी, आंगन में दीप जगमगा रहे होंगे और हर कोई यही कह रहा होगा, यह बालक तो स्वयं नारायण का रूप है। यह थी हमारी परंपरा। आज के समय में भागदौड़ और आधुनिकता के बीच यह परंपरा बहुत पीछे छूट गई है। पर हमें यह समझना होगा, यह सिर्फ रस्म नहीं, ये हमारी भावनात्मक जड़ें हैं। छठी का उत्सव उस विश्वास का प्रतीक है कि हर नया जीवन दरअसल कृष्ण का ही अंश है। कृष्ण भक्ति में लीन हम सभी भगवान की छठी को मनाते हैं। तो आइए इसी भाव को जीवित करने के लिए आज हम कृष्ण भक्ति में डूब जाएं। कृष्ण की भक्ति छठी के रूप में आज हम मनाएं। वो कहते हैं ना, छोटे से मोहन नंदलाल, तेरे बिना सब सूना हाल, तेरी छठी का पर्व मनाए, भक्त हृदय में दीप जलाए और हमारे अंदर एक हर्ष उल्लास का जन्म हो। तेरे चरण में जीवन सारा, हे प्रभु रख दे कृष्ण, तू ही हमारा।
सुख दुख में तू साथ निभाए, तेरा नाम ही सबको भाए, तेरा नाम ही सबको भाए। तो कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन भगवान कृष्ण की छठी और उसमें जुड़ी हुई जो छोटी छोटी परंपराएं हैं, आज हम इस रिकॉर्डिंग में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यही तो हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम धरोहर है। और अगर आप इन परंपराओं को दोबारा घर आंगन में जीवित करें तो न सिर्फ परिवार बल्कि समाज भी भक्तिमय और सकारात्मकता से भर जाएगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का जियो जिंदगी विद अपराजिता एक भगवान की छठी के पूरे परंपरा को आपको दिखाने जा रहे हैं। वो ऐसी परंपरा जब भगवान को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाकर और तब काजल का टीका लगाकर जब हम उन्हें प्यार से पालने में डालकर और धीरे धीरे जब पालने को झुलाते हैं तो मन के तारे झंकृत हो उठती हैं। और अब जब क्या इस परंपरा में और भी क्या बात हो गई कि हम माँ के द्वारा ननद को उपहार स्वरूप कुछ देने की परंपरा है, क्योंकि वो जो काजल हम लगाते हैं वो नंदें आकर काजल बनाती हैं और वो काजल बनाने की भी एक प्रक्रिया है। वो काजल हम खीरे के ऊपर घी के दिए से बनाते हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काजल बनाते हैं, मगर हर क्षेत्र में नंदों द्वारा ही ये काजल को बनाया जाता है। और वो काजल बच्चे के आँख के साथ साथ माँ के आँख में भी डाला जाता है। और आप तो समझ ही रहे हैं, काजल प्रतीक है कि हमें नज़र से बचा कर रखे, क्योंकि लड्डू गोपाल के स्वरूप को देखकर कोई भी उन्हें नज़र लगा देगा। और बांसुरी की धुन के साथ जब हम छठी का उत्सव मनाएं तो पूरी प्रकृति नाच उठती है, पूरी प्रकृति खुशी के साथ झूम उठती है और कह देती है कृष्ण ही कृष्ण, हर ओर कृष्ण, हर हृदय में कृष्ण। और यही कृष्ण की परंपरा को निभाने आज हम स्वयं जा रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगले एपिसोड में फिर किसी नई परंपरा, किसी नई शख्सियत, किसी नई दुनिया में हम आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।